अब ये पैसिव इम्यूनिटी, तो मैंने आपको बताया था जिस इम्यूनिटी को डेवलप करने में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, उसको तो हमने एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा था। लेकिन जिस इम्यूनिटी को डेवलप करने में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट ना करे, तो उसे हम कहते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको डेवलप करने में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये भी आपके दो टाइप की हो जाएगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो अपने आप से हो जाए और आर्टिफिशियल मैन मेड। तो देखिए नेचुरल हमें पैसिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है? पैसिव इम्यूनिटी को हम रेडीमेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, रेडीमेड इम्यूनिटी। क्यों? तो जो नेचुरल रेडीमेड इम्यूनिटी है, जैसे आपको मालूम है मदर से बच्चे में, मदर से फीटस में एंटीबॉडीज आती हैं मिल्क के थ्रू और प्लासेंटा के थ्रू। तो माँ से बच्चे में जो एंटीबॉडीज आ रही हैं मिल्क और प्लासेंटा के थ्रू, ये इसकी रेडीमेड इम्यूनिटी हो गई ना। इस इम्यूनिटी को डेवलप करने में बच्चे की इम्यून सिस्टम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये तो इसे रेडीमेड फॉर्म में मदर से मिल गई है। ये क्या हुई? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब जिस इम्यूनिटी को डेवलप करने में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट ना करे वो पैसिव है। तो ये इम्यूनिटी बच्चे को माँ से रेडीमेड फॉर्म में मिली है, बनी बनाई मिली है। इसको डेवलप करने में बच्चे के इम्यून सिस्टम ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? नेचुरल। और नेचुरल तरीके से आइए नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हो गई आपकी नेचुरल। अब आइए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हमने आपको बता दें कि आर्टिफिशियल में हम रेडीमेड इम्यूनिटी किसी से किसी में एंटर करें, मतलब बाहर से रेडीमेड इम्यूनिटी दें बॉडी में, बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड करें रेडीमेड इम्यूनिटी बॉडी में, तो वो हो जाएगी आपके आर्टिफिशियल। जैसे आपने सुना है कि अभी कोरोना वायरस को जिसका इन्फेक्शन हो गया था, जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, इन्फेक्टेड पर्सन, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। तो आपने सुना होगा ऐसे पर्सन जिनको कोरोना हो गया है उनका प्लाज्मा लिया जा रहा है और वो प्लाज्मा किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को, अदर इन्फेक्टेड पर्सन को दिया जा रहा है, जिससे उसके अंदर आपके डिजीज की रोक हो सके। तो प्लाज्मा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जब वो ठीक हो गया है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई। अब उसका प्लाज्मा निकालेंगे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज हो गई ना। इसे किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में चढ़ाएंगे तो ये एंटीबॉडीज जाके वहां पे कोरोना वायरस से फाइट कर जाएंगी। तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियली तरीके से हमने रेडीमेड इम्यूनिटी किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड की, आर्टिफिशियली तरीके से प्रोवाइड की है ना। तो ये कहलाएगी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें हम एंटी सीरा देते हैं, एंटी सीरा या सेंसिटाइज सेल, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो सेल तैयार हो गई है, सेंसिटाइज सेल जो उस माइक्रोब से फाइट कर सकती हैं, वो सेंसिटाइज सेल हो गई। वो हम इन्फेक्टेड पर्सन से निकाल कर किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को चढ़ा दें तो ये सेंसिटाइज सेल जो इसके अंदर पहुंच जाएंगी और यहाँ पे भी माइक्रोब को फाइट कर लेंगी। तो ये क्या हुई? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
मतलब किसी दूसरी बॉडी में तैयार की गई एंटीबॉडीज या सेंसिटाइज सेल हम किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को चढ़ा दें, तो जिसको चढ़ा रहे हैं उसके लिए तो ये रेडीमेड हो गई ना, और आर्टिफिशियली तरीके से चढ़ा रहे हैं तो ये हो गई आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये हो गई हमारी पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर हो गया बेटा आप लोग? अब आ जाइए इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होता है जब हमारी बॉडी में कोई मैम मैम एक एंटीजन। डाउट था मैम। हाँ बोलिए। मैम दूसरे की बॉडी में हम दूस अब आइए इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होता है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है या डिफरेंट टाइप की सेल बनाती है जो आपके एंटीजन को फाइट करता है, तो इसे कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या होगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब कोई एंटीजन पहली बार बॉडी में आता है, जब कोई एंटीजन पहली बार बॉडी में आता है मतलब फर्स्ट टाइम, तो वो आपके हमारी बॉडी में जो है जनरल इम्यून सिस्टम उसके लिए सेल प्रिपेयर करता है। जब कोई एंटीजन पहली बार हमारी बॉडी में आता है तो उसके लिए हमारा जनरल इम्यून सिस्टम उसके लिए उससे फाइट करने के लिए सेल प्रिपेयर करेगा, और ये सेल जाके कुछ तो मेमोरी के फॉर्म में फीड हो जाएंगी, बाकी उस पर अटैक कर देंगी, तो इतने समय में डिजीज भी हो जाती है। इसे कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम जब एंट्री हुई एंटीजन की, उस समय जो रिस्पॉन्स दिया हमारी बॉडी ने, वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, वो थोड़ा आपके वीक होता है, लो इंटेंसिटी का होता लो इंटेंसिटी का है, लेकिन इसका एक फायदा क्या है, इससे हमारे अंदर मेमोरी सेल डेवलप हो जाती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो लो इंटेंसिटी का होता है, और इससे हमारी बॉडी में ये क्या डेवलप हो जाएंगी, मेमोरी सेल। और फिर जब माइक्रोब्स यही एंटीजन दूसरी बार आए, सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में आए, तब हमारी मेमोरी सेल जो इस पे जो अब देख लेंगे हमारा दुश्मन आ गया है, तो ये आप डिवाइड करेंगी, अपने नंबर बढ़ाएंगी, कुछ तो मेमोरी के फॉर्म में फिर फीड हो जाएंगी, बाकी जाके इसके वहीं पे अटैक कर देंगी, जिससे कि ये फिर हमारे अंदर डिजीज ना फैला पाए। और ये जो आपके होता है रिस्पॉन्स, ये आपके रिस्पॉन्स जो है हाई इंटेंसिटी का होता है, तो ये आपके हाई इंटेंसिटी का ये एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो आपकी हाई इंटेंसिटी का होता है और तुरंत आपके एंटीजन को मार देता है। तो इस तरीके से ये सेकेंड टाइम पे जो रिस्पॉन्स हुआ, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स जो हाई इंटेंसिटी का होता है, जबकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है लेकिन मेमोरी सेल डेवलप कर देगा, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो हाई इंटेंसिटी का होता है, जो मेमोरी सेल ही पहचान जाएंगी कि हमारे अंदर हमारा दुश्मन आ गया है, तो डिवाइड करके उस पर अटैक कर देंगी। तो इस तरीके से दो टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये आपकी मेमोरी सेल में कैपेसिटी है, ये पावर है हमारी सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को पहचानने की, हमारी खुद की सेल को और बाहर से आने वाली सेल को पहचानने की पावर होती है, इसलिए ये बाहर से आने वाली सेल को ही अटैक करेगा, हमारी खुद की सेल पे अटैक नहीं करता। तो ये था इम्यून रिस्पॉन्स। अब आ जाइए इम्यून सेल। आपको मालूम है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी की इम्यून सेल जो टी सेल और बी सेल है, टी और बी सेल जिसे हम इम्यून सेल कहते हैं,
ये एंटीजन से फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को डिजीज होने से बचाती हैं। तो ये जो इम्यून सेल हैं, ये कौन बनाता है और ये कैसे काम करती है? देखिए, दो टाइप की इम्यून सेल होती हैं, टी सेल और बी सेल। ये दोनों आपके WBC का टाइप है, एक लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये उसी के ही है टाइप। WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये दोनों इम्यून सेल हैं, और किस किस तरीके से ये इम्यूनिटी कॉज करते हैं, आइए देखते हैं। टी सेल जो सेल मेडिएटेड टेक्निक को फॉलो करती है, सेल मेडिएटेड टेक्निक को फॉलो करती है, और बी सेल एंटीबॉडी मेडिएटेड टेक्निक, एंटीबॉडी मेडिएटेड टेक्निक को फॉलो करती है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम आपको बता दें, टी सेल जो आपके WBC का टाइप है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट WBC का टाइप है, जो आपके सेल मेडिएटेड टेक्निक को फॉलो करती है। ये आपकी तीन टाइप की होती है, टी किलर, टी हेल्पर, टी किलर, टी हेल्पर और टी सप्रेशर। तीन टाइप की टी सेल होती हैं, टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेशर। तो देखिए कैसे काम करती हैं। जब कोई एंटीजन आता है बॉडी में, टी किलर से टकराएगा, तो टी किलर जैसे ही एंटीजन को देखेगी, अपनी कॉपियां बनाएंगी, अपने को डिवाइड करके अपनी कॉपियां बनाएंगी, और सेल कॉपी बनाने के बाद ये सेल एंटीजन पे अटैक कर देगी। तो ये सेल की सेल अटैक कर रही है, टी किलर एंटीजन पे सेल के फॉर्म में अटैक कर रही है और इसे मार देगी। ये टी किलर हो गई। टी हेल्पर क्या करेगी? टी हेल्पर देखेगी कि एंटीजन आया है, टी हेल्पर जैसे ही देखेगी एंटीजन आया है, ये तुरंत किलर के पास जाएगी और बी के पास जाएगी। किलर से कहेगी कि देखो दुश्मन आया है, और बी से भी कहेगी देखो दुश्मन आया है, इस पे अटैक करो। मतलब ये इंफॉर्मेशन देगी कि दुश्मन आ गया है, इस पे अटैक करो, टी हेल्पर। टी सप्रेशर क्या करेगी? ये देखेगी एंटीजन और एंटीबॉडीज की फाइटिंग हो रही है, फिर देखेगी एंटीजन मर गया है, तो ये बी सेल मतलब एंटीबॉडी और बी सेल को शांत कर देगी कि वो मर गया है, अब तुम शांत हो जाओ। तो ये सप्रेस करेगी, टी सप्रेशर। ये इमेजिनेशनरी सेल है, इमेजिनरी सेल है, इमेजिन किया गया है। जब एंटीजन एंटीबॉडी की फाइटिंग होगी, एंटीजन या बी सेल की फाइटिंग होगी, तो जब एंटीजन मर जाएगा तो ये बी सेल और एंटीबॉडी को रोक देगी कि अब बस करो, वो मर गया है, आप शांत हो जाओ। तो ये अलग अलग तरीके से टी सेल हमारे अंदर इम्यूनिटी कॉज करते हैं। टी किलर सेल की सेल जाके अटैक करेगी, इसीलिए इसे कहा गया सेल मेडिएटेड टेक्निक। टी हेल्पर इंफॉर्मेशन देगी किलर को भी और बी को भी कि देखो दुश्मन आ गया है, जाओ इस पे अटैक करो। और टी सप्रेशर उन्हें शांत कर देगी कि बस करो, वो मर गया है, अब तुम लोग शांत हो जाओ। तो इस तरीके से ये आपके टी सेल इम्यूनिटी कॉज करते हैं। तो देखिए एड्स वायरस जो है, आपने सुना होगा एड्स वायरस, और वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है। एड्स वायरस टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। किसको? टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल में CD4 प्रोटीन होती है इसकी सरफेस पे,
CD4 प्रोटीन। तो ये एड्स का वायरस जो है ना, ये CD4 प्रोटीन को पहचानता है और ये CD4 प्रोटीन ही श्रीलंका का, मतलब ये आपके जो लंका का विभीषण है ना, ये है CD4 प्रोटीन। यही एड्स वायरस को अंदर जाने के लिए रास्ता देता है। ये लंका का विभीषण है CD4 प्रोटीन। CD4 प्रोटीन किस पे पाई जा रही है? टी हेल्पर पे, टी हेल्पर पे। और यही लंका का विभीषण है। लंका के विभीषण ने क्या किया था? अपनी लंका की पोल खोली थी और राम को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। इसी तरीके से ये CD4 प्रोटीन लंका का विभीषण है। यही एड्स वायरस को अंदर आने के लिए रास्ता देता है। एड्स वायरस इसके अंदर जाएगा, टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। टी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ना तो के को पता चले, टी के को पता चलेगा, ना बी को पता चलेगा कि दुश्मन आ गया है। और दुश्मन आते चले जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चल पाएगा, तो कोई एंटीजन को फाइट कर नहीं पाएगा और डिफरेंट डिजीज होती चली जाएगी। ये है एड्स, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। कैसे? टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय होती चली जाएंगी, क्योंकि इसके पास CD4 प्रोटीन है, विभीषण है, और ये विभीषण इस राम जी को अंदर आने के लिए रास्ता दे देगा। फिर ये राम जी इस लंका की तहस नहस कर देंगे, और ये लंका तहस नहस हो गई तो हमारे अंदर डिजीज से लड़ने की पावर नहीं रहेगी और डिफरेंट डिजीज हमारे अंदर आती चली जाएंगी। क्लियर? तो इस तरीके से टी लिम्फोसाइट हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स देती है। टी किलर सेल के फॉर्म में अटैक करेगी, टी हेल्पर किलर और बी को इंफॉर्मेशन देगी और सप्रेसर इनकी फाइटिंग को रोक देगी। अब आ जाइए बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कैसे करती है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मेडिएटेड टेक्निक को फॉलो करती है। किसको? एंटीबॉडी मेडिएटेड टेक्निक। इसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट, ये आपकी कौन सी टेक्निक को फॉलो करती है? एंटीबॉडी मेडिएटेड टेक्निक, जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब ये कैसे करती है? देखिए, जब कोई एंटीजन आएगा, बी सेल से टकराएगा, बी सेल सेंसिटाइज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ये अपनी कॉपियां बनाएगी, क्लोन। ये अपनी कॉपियां बनाएगी, क्लोन। कुछ प्लाज्मा सेल बनाएगी और फिर ये बी सेल एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करेंगी। इसका सिक्रेशन करेंगे? एंटीबॉडीज का। और ये एंटीबॉडीज जाके फिर एंटीजन को फाइट करेगी। तो बी सेल ने एंटीजन को कैसे फाइट किया? एंटीबॉडी के जरिए फाइट किया ना, खुद ने जाके नहीं, अपनी कॉपियां बनाई। बी सेल ने उन कॉपियों ने एंटीबॉडीज का सिक्रेशन किया और ये एंटीबॉडी जाके एंटीजन को फाइट करेगा। इसलिए इसे कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड टेक्निक। क्या बोलेंगे इसे? एंटीबॉडी मेडिएटेड टेक्निक। और इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हो गई हमारी इम्यून सेल, टी सेल एंड बी